Rashika, I guess we can start now. Okay, so let's start. Let me tell you about application which we will build today. So this application is Calculate Tip app. अब एग्जैक्टली एप्लीकेशन क्या करेगी, कभी कभी वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है ना टिप देने वक्त कि भाई ज्यादा हो गई, फिर कभी तुम्हें लगता है तो बहुत कम है, थोड़ी सी जेन्युइन दूं, तो ये उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से आपको निकालेगा। आपको इनपुट करना है अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग कि मैं मैक्सिमम कितना अमाउंट दे सकती हूँ। उसके बाद आप कैटेगरीज देख रहे हो ना, अमेजिंग दिख रही होगी, उसके आगे 20% लिखा होगा, गुड दिख रही होगी, उसके आगे 18% दिख रहा होगा, और ओके के आगे 15%। ये उस कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा परसेंटेज, लाइक 100 की 20% कितना होगा, कि आपको कितनी उस मैक्सिमम अमाउंट के हिसाब से देनी होगी टिप। लाइक 100 में मैंने अगर अमेजिंग कैटेगरी दी है तो मुझे 20 आंसर मिलेगा। तो राउंड अप टिप भी तुम्हें दिख रहा होगा, आगे एक स्विच बटन है, तो इसका क्या मतलब हुआ राउंड अप करने का, कुछ बता सकते हो कोई? एग्जैक्टली राउंड अप करने का क्या मीनिंग होगा या समथिंग? नाइनटी नाइन को 100 मोर केसेस। यार मैथ्स में नहीं करते तुम राउंड ऑफ। अच्छा, अगर मैं बताऊंगी, मैं कहती हूँ 9.6 को राउंड ऑफ करो, क्या दोगे तुम आंसर? हाँ, इसका आंसर तो पता है तुम्हें, तो राउंड अप टिप को क्यों नहीं गेस कर पा रहे? हाँ, तो ये टिप आपको, ये मतलब मर्जी है कस्टमर की, यूजर की मर्जी है, अगर वो इसको स्विच करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। अगर वो करता है तो उसे राउंड ऑफ आंसर मिलेगा। सो दैट्स हाउ दिस ऐप विल वर्क। और जितने भी कंसेप्ट्स मैंने ऊपर मेंशन किए वो सारे कंसेप्ट इस ऐप में कवर हो जाएंगे आपके, मतलब। और जैसे अगर एक यूजर इनपुट करेगा 30, ठीक है, और उसको मैं कैटेगरी देते हैं गुड, है ना, अमेजिंग हो गई, गुड देते हैं, तो क्या आंसर आएगा? 30 मैंने इनपुट दिया और गुड को सिलेक्ट किया, गुड रेडियो बटन को, तो क्या आंसर आना चाहिए उसका? गुड के आगे 18% लिखा है। चलो हिंट दे देती हूँ मैं, ये तुम खुद डिजाइन करोगे, पर अभी के लिए मुझे बताओ मतलब क्या आंसर आएगा। ओके ओके, यस, 18/100 इंटू एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो ठीक है, अब कंसेप्ट समझ आ गया, मैं नहीं समझाऊंगी इसे, यू ऑल आर ब्रिलियंट ब्रेन्स, तुमको सब समझ आ गया। तो इनिशियली आंसर 5.4 आएगा, पर अगर मैं इस राउंड अप टिप को स्विच कर देती हूँ तो आंसर आएगा 6। ठीक है, हाँ, तो उस हिसाब से चलेगा ये, टेल यू, क्योंकि राउंड अप टिप में 6 आंसर आएगा, 5.4 को 6 से कर लेंगे। नाउ मूविंग ऑन। सो देखा, टिप अमाउंट आया 20, क्योंकि हमने इनपुट 100 दिया था और कैटेगरी अमेजिंग लगाई थी। तो चलो, अब ये तो बता दिया मैंने ऐप कैसे वर्क करेगा और आपको कैसे अवेल करने रिसोर्सेज, अब प्रैक्टिकली डेवलप करते हैं इस एप्लीकेशन को। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आप सब वेट कर रहे होंगे कि चलो हमको भी बनाना है ऐसा कुछ। तो लेट अस प्रैक्टिकली डेवलप दिस एप्लीकेशन। ओवर टू यू। Okay, thank you, Rashika. So, hello all, this is Shreyansh. So, let me share my screen. Okay, perfect. So, my screen is visible. Yes, Shreyansh. ओके परफेक्ट। सो मैं ये जो हमने अभी राशिका ने ऐप बताया था, तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं कैसे चलता है, फिर हम देख लेंगे कि बनता है कैसे। ठीक है, तो लाइक मैंने यहाँ पे, ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है ये ऐप, तो मैंने यहाँ पे 55 मान लो मैंने कॉस्ट लिखी, और मैंने इसको बोल दिया कि तुम गुड, मेरा मतलब जो खाना था वो गुड था, तो राउंड अप में एक काम करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, तो देखते हैं कितना कैलकुलेट करता है। तो ये कैलकुलेट किया, ये टिप अमाउंट आ गया 9.9 जो भी है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको अमेजिंग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो 55 का 20% 11 हो गया। ठीक है, और फिर अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं और इसको गुड करते हैं। तो जब ये राउंड ऑफ नहीं था तो गुड में क्या आंसर आया था? 9.9। ठीक है, जब ये गुड हुआ तो इसको राउंड ऑफ भी करते हैं। सो अब कैलकुलेट करते हैं। सो आंसर इसने 9.9 को राउंड ऑफ कर दिया 10 में। ठीक है,
सो ये हमारा ऐप है और इसको हम ऐसे करेंगे। सो इसको हम ओके कर सकते हैं, ओके से कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी टिप है। लाइक हम यहाँ पे चेंज करते हैं 55 से कुछ भी कर देते हैं 658, कैलकुलेट करते हैं 99। अगर हम राउंड ऑफ हटा देते हैं तो सिंपल है 98। ओके, सो सो बेसिकली अब इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोलता हूँ। तो आपने जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा तो आपको ये स्क्रीन दिखी होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं। सो ये आगे बढ़ा, इसमें न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया मैंने। तो अभी देखते हैं ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तो देखो, जब अपन ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन दिख रही है ना आपको, जैसे एमटी एक्टिविटी दिख रही है, ठीक है, लॉगिन एक्टिविटी दिख रही है, गूगल मैप्स एक्टिविटी दिख रही है, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी दिख रही है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, सब क्या है। सो ऐसे समझो कि लाइक एम्प्टी एक्टिविटी है। तो एम्प्टी एक्टिविटी एक एक्टिविटी होती है जो बिल्कुल खाली होती है, मतलब जिसमें हम कोई प्री लोडेड कोड नहीं होता। जैसे मान लो, जैसे हम HTML लिखते हैं ना, सो बेसिकली अगर हम कोई HTML की फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले तो वो खाली रहती है। लेकिन अगर हम उसमें बॉयलर प्लेट कोड डाल दें तो वो बॉयलर प्लेट कोड हम डाल सकते हैं ना, मतलब समझ रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी। तो प्रीवियस वापस। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हम, आपने बहुत सारे ऐप्स में देखा होगा जो नीचे बोर्ड फ्लोटिंग बटन होता है, जैसे यहाँ पे ये है ना प्लस का बटन। सो अगर हमको, हम सारे प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी से बना सकते हैं, लेकिन अगर हमको चाहिए कि हमारे ऐप में प्लस फ्लोटिंग बटन अगर हो हमारे पास, तो अगर हम एम्प्टी एक्टिविटी से मतलब अगर हम एम्प्टी एक्टिविटी बनाते हैं, सो फ्लोटिंग बटन के लिए हमको अलग से कोड लिखना पड़ेगा एम्प्टी एक्टिविटी में, तब वो फ्लोटिंग बटन बनेगा। लेकिन अगर वही हम सिंपल अगर ये वाली बेसिक एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं तो हमको फ्लोटिंग बटन का कोड अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, वो इनबिल्ट बना देगा, ठीक है। ऐसी बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स में बॉटम नेविगेशन होता है। तो ये बेसिकली एम्प्टी एक्टिविटी से भी अचीव किया जा सकता है। लेकिन बॉटम नेविगेशन से क्या होगा कि जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है उसकी ब्यूटी ये है कि वो खुद से बना के दे देगा हमको बॉटम नेविगेशन का कोड, हमको सिर्फ उसको मैनिपुलेट करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है, लाइक यहाँ पे फुल स्क्रीन एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको लॉगिन का कोड, मतलब बेसिकली लॉगिन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है, यूआई चाहिए होता है, वो पूरा बना के दे देता है। सो लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी से, क्योंकि हमें बिगनर। सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आए, अब आते हैं यहाँ पे ये हमसे तो कुछ चीजें पूछ रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि तुम अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओ। तो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं। तो बताओ क्या नाम रखे फिर अपने प्रोजेक्ट का, कमेंट करो। बिगनर्स चलो कैलकुलेट टिप रख लेते हैं, कैलकुलेट टिप ऐप, ठीक है, ये रख लेते हैं। अगला ये बोल रहा है पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या होता है सर? सो बेसिकली पैकेज नेम क्या होता है, हमारे जो भी जैसे तुमने प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स देखे होंगे। सो बेसिकली प्ले स्टोर पे जितने भी ऐप्स हैं उन सबका अपना अपना पैकेज नेम है। मतलब अगर हमको दो ऐप को डिफरेंशिएट करना है कि दो ऐप अलग अलग हैं, तो वो उसको डिफरेंशिएट करने का मेन जो होता है वो होता है पैकेज नेम। सो बेसिकली हर ऐप का पैकेज नेम अपना अपना डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पैकेज नेम का यूज अभी इतना समझ लो, उसके बाद आगे जब तुम आगे करते जाओगे तो तुमको और समझ में आता जाएगा। उसके बाद ये सेव लोकेशन है। ये सेव लोकेशन मतलब तुमको अपना जो ये ऐप जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे सेव करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर कैलकुलेटिव ऐप नाम से सेव हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट। उसके बाद लैंग्वेज पूछता है। तो लैंग्वेज में ये जावा कॉटलिन दो पूछता है, तो अभी हमारी मेन कॉटलिन है। सो लास्ट ये पूछ रहा है मिनिमम एसडीके। अब ये मिनिमम एसडीके क्या है? मिनिमम एसडीके ये है, जैसे तुमको चाहिए कि तुम्हारा ऐप एंड्रॉइड 5 से ऊपर के सारे डिवाइस में चले, मतलब एंड्रॉइड 5 में भी चले और एंड्रॉइड 5 से ऊपर के सारे डिवाइस में चले, तो तुम यहाँ पे एंड्रॉइड 5 को सिलेक्ट करोगे। तुमको चाहिए कि हमारा ऐप एंड्रॉइड 7 से ऊपर के डिवाइस में चले, तो तुम एंड्रॉइड 7 करोगे सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, योर ऐप विल रन अप्रोक्सीमेटली 89% ऑफ डिवाइस, ठीक है। जब मैं एंड्रॉइड 5 करता हूँ तो बोलता है 98% ऑफ डिवाइसेस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके हिसाब से कि जितने भी एंड्रॉइड 5 डिवाइसेस है वो लगभग 98% है, ठीक है। और एंड्रॉइड 7 अगर सेलेक्ट करेंगे तो 89% है। और अगर हम बोलते हैं कि हमारे ऐप एंड्रॉइड 9 में चले, तो 9 और 9 के ऊपर, तो अगर हमने एंड्रॉइड 9 सेलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट बनाया ना, तो ये हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉइड 5 में वर्क नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड्रॉइड 5 करते हैं, ठीक है। अब हम फिनिश करते हैं। तो यही चीज़ें थी हमारे में, तो अब इसको फिनिश करते हैं।
सो फिनिश करने पे अभी ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो कोई डाउट्स हो तो वो पूछ लो। कुछ एक डाउट था बच्चों का कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, रैम कम है। सो गाइस देखो, जब हमने सीखा था तब हमने सीधे एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं खोल के बैठे थे हम लोग, सीधे ना सीधे करने नहीं बैठे थे हम लोग। पहले चीज़ों को क्या करते हैं, पहले चीज़ों को देखते हैं कि ये ऐसी चीज़ है। हम 2-3 दिन पहले चीज़ों को देखते हैं, ओ वाह ये ऐसा दिखता है, ठीक है ये यहाँ पे होगा, ये पहले उस चीज़ की थोड़ी सी कहते हैं ना उसको हिंदी में हवा हवा लेते हैं पहले। सो ये अगर तुम्हारे पास नहीं भी है कोई सीन नहीं है, तुम पहले यहाँ पे एक बार देख लो, तुमको एक बार एक्चुअली एक ओवरव्यू तो मिल जाएगा ना कि ये चीज होती है, ये ऐसी है। तुम जब उसको करने बैठोगे तो तुम जब उसको कोड करोगे और जब तुम तो हो जाएगी वो चीज, तो तुमको लगेगा हाँ यार सही है हो गया। सो बेसिकली अगर तुम्हारे पास नहीं भी है कोई भी चीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बस सुनते जाओ और बस अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ना 20% या 30%, दैट्स इनफ। मतलब तुम अगर पहली बार चीज सीख रहे हो और तुमको 20% भी आ रहा है तो बहुत सही है, ठीक है। और कोई डाउट, राशि का कोई डाउट है या फिर आगे बढ़ेंगे? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Shreyansh, we can go ahead. Yes, sir. ओके ओके। सो इसने हमारा प्रोजेक्ट रन कर दिया है, बेसिकली बिल्ड बिल्ड कर दिया है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें ये सारी चीजें क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर मतलब जब तुम पहला प्रोजेक्ट बना रहे हो ना तो तुमको इतनी ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो बेसिकली ये मैनिफेस्ट फाइल होती है। मैनिफेस्ट फाइल में मतलब हम सारी चीजें क्या, मैनिफेस्ट फाइल इसको खोलते हैं एक बार। तो ये चीजें क्या मैनेज करता है, ये मैनेज करता है लाइक हमारे जब हम अपना ऐप पहली बार खोलेंगे तो कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होगी, है ना। लाइक एक्टिविटी क्या होती है पहले तो ये देख समझ लेते हैं कि एक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है हमारे ऐप की, जो हम बेसिकली जिसको हम नेविगेट करते हैं। लाइक जैसे हमारा ऐप खुला ना सबसे पहले, तो सबसे पहले ये स्क्रीन कौन सी स्क्रीन दिखेगी, तो वो होती है एक्टिविटीज, ठीक है। तो बेसिकली मैनिफेस्ट में हम क्या क्या चीजें डालते हैं, लाइक कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले खुलेगी, और फिर जो कल मैंने जैसे आप लोगों को बताया था परमिशंस के बारे में बताया था, तो वो परमिशंस कहाँ पे डालते हैं। लाइक जैसे परमिशंस मांगता है ना, अब तुम्हारा कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो तुम तो वो परमिशंस कैसे मांगता है, वो सारी चीजें जब परमिशंस डालते हैं तो वो मैनिफेस्ट में डालते हैं। तो ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल होती है। इसको तुम मतलब बहुत मतलब आराम से समझ लो, तुम जब उसको करते जाओगे तो तुमको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे बेसिकली रूट फोल्डर होता है जावा। लेकिन इसमें पता है जावा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मतलब ये जावा ही दिखाता है यहाँ पे, लेकिन जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कोटलिन होता है। ये देखो मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल बनी है ना। सो उसके बाद ये जावा के अंदर हमारी जितनी भी हम फाइल्स बनाते जाएंगे वो इसके अंडर आती जाएंगी। मेन एक्टिविटी अब जैसे एक ही फाइल है तो इसके अंदर जो भी हम न्यू एक्टिविटीज जनरेट करते जाएंगे वो इसके अंदर आती जाएंगी, ठीक है। तो ये जावा हो गया। और फिर इसके बाद ये एंड्रॉइड टेस्टिंग के लिए होता है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है, जैसे पहला ड्रॉवेल्स है। ड्रॉवेल्स में हम सारे मतलब अपने जो भी जैसे इमेजेस ऐड करना चाहते हैं हमारे लैपटॉप में, मतलब सॉरी लैपटॉप बोल रहा हूँ मैं, हमारे ऐप में जो भी इमेजेस अपने ऐप में डालना चाहते हैं तो वो सारी चीजें ड्रॉवेल्स में आएंगी। लेआउट्स क्या होते हैं, लेआउट्स में होते हैं देखो किसी भी ऐप में दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड पार्ट और एक होता है मतलब उस चीज के पीछे का काम क्या कर रहा है। मतलब जैसे तुमने कोई ऐप किया इंस्टॉल, उसके अंदर एक बटन दिखा रहा है, तो वो जो बटन दिख रहा है वो उसका यूआई पार्ट हो गया, और बटन करने पे क्या होगा वो उसका पीछे का पार्ट हो गया, जो बैक एंड टाइप हम बोल सकते हैं एक काइंड से, ठीक है। सो बेसिकली जो इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो हम पीछे बैकएंड पे करेंगे जो वो होता है मेन एक्टिविटी डॉट केटी, और जो हम यूआई पे काम करेंगे वो होता है मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। तो बेसिकली जैसे एचटीएमएल होता है, सीएसएस होती है, वैसी एक एक्सएमएल होती है, ठीक है। तो ये मैप होता है, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली जो तुम्हारा लॉन्चर आइकन होता है, जो तुम ऐप आइकन होता है, वो सारी चीजें डालते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज में हम जैसे कलर्स खोलते हैं, कलर्स क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कलर्स होते हैं। लाइक जैसे मेरे को कोई कलर यूज करना है तो मैं उसका डायरेक्ट हार्ड कोडेड कलर की जगह मैं सीधे उसका एक नेम दे देता हूँ, और फिर जब मैं इसको बाद में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कोई सीन नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग्स होती हैं। लाइक स्ट्रिंग्स के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग है ऐप नेम, इसका नाम है कैलकुलेट टिप ऐप। अब हमको जैसे मान लो ऐप का नेम चेंज करना है तो मैं सीधे कहीं और नहीं जाके मैं सीधे स्ट्रिंग्स में आऊंगा, यहाँ पे अपना जो भी नाम है वो चेंज कर दूंगा, हमारे ऐप का नेम चेंज हो गया। सोचो कितना आसान है ऐप का नेम चेंज करना, ठीक है। अब ये ग्रेडल स्क्रिप्ट होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं मेन एक्टिविटी में और हम अपना यूआई तैयार करते हैं एक बार, ठीक है। उससे पहले एक काम करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, इसको स्प्लिट मार लेते हैं।
सो देखो तुम्हारे सामने अभी क्या दिख रहा है तुमको, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको भी छोटा कर दूं, तुमको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा ना। चलो यहाँ पे आते हैं, ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। सो ये सबसे पहले बोल रहा है कंस्टेंट लेआउट है, कुछ है कुछ, ठीक है अच्छी बात है। फिर एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हमने देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल रखा है हेलो वर्ल्ड। तो एक काम करते हैं, पहले हम करके देख लेते हैं, हम अपने एक काम करते हैं, यहाँ से नाम चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं अपना नाम लिख देता हूँ, श्रेयांश। ठीक है, श्रेयांश मैंने लिख दिया, यहाँ पे आया लेकिन दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। हम टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज, ओ टेक्स्ट कलर नहीं, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं। हम कितना कर दे, 60 कर दे, देखते हैं क्या होता है। वाह, ज़्यादा बड़ा हो गया। सो हमें अपना नाम दिख गया श्रेयांश। चलो एक काम करते हैं, ये हमने टेक्स्ट साइज बढ़ा दिया। अब एक काम करते हैं, हम अपना टेक्स्ट का कलर बदलते हैं, टेक्स्ट कलर। हम इसको, अभी फुल ब्लैक नहीं है, कुछ ग्रे सा लग रहा है, टेक्स्ट कलर बदलते हैं। सो ये, सो इसका टेक्स्ट कलर आप सही लग रहा है श्रेयांश। सो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने बस अपना नेम वहां से हटा के श्रेयांश लिख दिया, टेक्स्ट साइज ये कर दिया, ये कर दिया। अब जब हम इसको बेसिकली चलाएंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें श्रेयांश लिख के आ जाएगा बस। ठीक है चलो, अब ये है क्या, इसका पीछे का क्या है, ये क्या है, ये टेक्स्ट व्यू। सो देखो सबसे पहले तो एक चीज समझो कि जैसे हमें कोई भी चीज अगर शो करानी है तो हम यूज करते हैं टेक्स्ट व्यू का। ठीक है, अभी टेक्स्ट व्यू आया क्या, ये आया कैसे, ये तो आपने क्या कहते हैं सिंपल ऐसे ही उठा दिया। तो देखो अब हमको अपने ऐप में जब भी कोई नई चीज ऐड करनी होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं ऐड करने के, है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा ये होता है कि हम यहाँ पे कोड कर लिख दें, जैसे इसने यहाँ पे कोड लिखा, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट मार दूँ। तो देखो हाँ ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे स्लाइड करो, ये देखो दो श्रेयांश आ गए क्योंकि मैंने दो बार लिखा था। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं कोड लिखूँ यहाँ पे बैठ के। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसको एक बार हटा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे देखो डिजाइन लिखा है ना, डिजाइन पे आते हैं, स्प्लिट कोड स्प्लिट डिजाइन, तीन चीजें होती हैं देखो। या तो हमें पूरा कोड पे ही जाना है, स्प्लिट में हमें स्क्रीन में दिखाई देगी, जो हम बनाते जाएंगे वो यहाँ पे शो होता जाएगा, और यहाँ पे कोड भी आता जाएगा। डिजाइन में क्या होगा, सिंपल ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज है एंड्रॉइड स्टूडियो की, वो ये है, ये देखो हमें यहाँ पे सारी चीजें दिखा रहा है कि हमें कौन सी चीज ऐड करनी है। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, बहुत सही चीज। ठीक है, तो देखो अब हमको श्रेयांश, जैसे ये लिखा है ना, ऐसे मेरे को एक श्रेयांश और चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया कि टेक्स्ट व्यू कहाँ पे है मेरा। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं, टेक्स्ट है, बटन्स हैं, विजेट्स हैं, लेआउट्स हैं, कंटेनर्स हैं, हेल्पर्स हैं, गूगल है, बहुत सारी चीजें। सो हम टेक्स्ट में गए, हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और इसको ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग 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 ड्रैग, आ गया, ये हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, ड्रैग कर दिया। अब इसको हम एक बार कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। तो हम इसको कंस्ट्रेंट, देखो अब कंस्ट्रेंट क्या होता है। सो कंस्ट्रेंट ऐसा समझो, जैसे तुम्हारे पास एक चीज है, उसको तुम चार चीजों से बांध रहे हो। मतलब जैसे वैसे तुम बीच में खड़े हो और तुम्हें ऊपर नीचे राइट वाली दीवार से बांध दिया जाए, लेफ्ट वाली दीवार से बांध दिया जाए, ऊपर वाली दीवार से बांध दिया जाए, और नीचे वाली दीवार से बांध दिया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली यही चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस लेआउट को हम इस ये जो चार दीवार हैं, एक दो तीन चार, इन चार दीवार से बांध रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बांधते हैं, इसका ये वाला छोर पकड़ा और इसको ऐसे यहाँ पे कर दिया, तो ये नीचे वाली दीवार से कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाली दीवार से कंस्ट्रेंट हो गया, ये राइट वाली दीवार से कंस्ट्रेंट हो गया, और ये लेफ्ट वाली दीवार से कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे, अब अपन कोड पे आते हैं। सो स्प्लिट पे आते हैं, कोड पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे इसने अपना कोड जो है वो खुद से खुद बना दिया, ये हमने लिखा तो नहीं था, हमने सिर्फ ऊपर वाला कोड लिखा था और वो मैंने हटा दिया था जब मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, तो ये ब्यूटी ये है कि जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसने कोड वहां पे बना दिया है। ठीक है, तो सर अब एक चीज बताओ कि हम कोड कोड यूज करेंगे या फिर हम सर ये बताओ कि कोड यूज करेंगे या फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करेंगे। सो आंसर इज कि तुम दोनों यूज करोगे। तो दोनों यूज मतलब देखो, अब तुम एक चीज बताओ, ये अगर तुम लिखते तो तुम्हें टाइम लगता है, तुमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, इसने लिख के दे दिया। अब हमको ये तो चाहिए नहीं था, हमको क्या चाहिए था, इसमें पूरा श्रेयांश अच्छे से लिख के आना चाहिए था। तो अब हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, इसने कोड मेरे को लिख के दे दिया। अब इस कोड में हम मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मैनिपुलेशन करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट क्या लिख रखा है, टेक्स्ट व्यू लिखा है ना, यहाँ पे हटा दिया मैंने, श्रेयांश लिख दिया। चलो श्रेयांश हटा देते हैं, श्रेयांश बहुत हो गया, अच्छा भी नहीं लग रहा। सो अभी लिख देते हैं। ठीक है, हम टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज लाइक 60। ठीक है, तुम अगर 60 लिखोगे ना सिर्फ,
60 लिखोगे तो ये अपने आप सजेशन दे देगा डीपी इन, तो ये सारी चीजें एंड्रॉइड स्टूडियो खुद से देता है, ये मतलब बहुत आसान चीज है, ठीक है। और टेक्स्ट कलर, ये दोनों, ये 3 प्रॉपर्टी हमने कर ली चेंज। तो देखो श्रेयांश आ गया, अभी आ गया, दोनों चीजें आ गई। सो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमको अगर लेआउट बनाना है तो हम बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने का तो हमारे पास थोड़ा बहुत कोड जो भी लिख के आ जाएगा, जो भी कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट हमें, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट करना पड़ता है ना, तो ये अगर हम यहाँ से करेंगे ना, जब हम यहाँ से इसको बांध दिए, यहाँ से इसको बांध दिए, तो आसान पड़ेगा, लेकिन यही इसी चीज को हम यहाँ पे अब लिखने बैठेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ता है ना। तो बेसिकली क्या करो कि तुम पहले उसको कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो भी मैनिपुलेशन करने हैं वो तुम कोड में आके कर दो, तो वो चीज आसान हो जाती है, ठीक है। अब ये हो गया। सो ये बेसिकली एक बहुत बेसिक लेआउट है। तो एक चीज और दिखाते हैं, तो जैसे मान लो अब मेरे को कोड ही करना है, अब हम जो जिद्द पड़ गए कि हम कोड ही करेंगे, सो कोड करके दिखा देते हैं। सो आते हैं, तो हमने एक इसको कैसे करते हैं, तो पहले ओपनिंग ब्रेसेस खोलो, यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस खोला, अब तुम्हें टेक्स्ट व्यू चाहिए, तुम टी टाइप करो, सिर्फ टी टाइप करो, ये देखो इसने कितने सारे सजेशन दिखा दिए, टेक्स्ट क्लॉक, टेक्स्ट व्यू, टेक्सचर व्यू, ये सारी चीजें दिखा दी। हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू हमने सिलेक्ट कर लिया। क्या हुआ भाई, हाँ टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसकी हम कुछ विड्थ दे देते हैं, सो हम विद रैप कंटेंट दे देते हैं, फिर हम रैप कंटेंट दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसको बंद करना है, इसको बंद करने के लिए ये तरीका होता है, लाइक हमको ये बेसिकली ये जो टेक्स्ट व्यू स्टार्ट हुआ था वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया उसको, ठीक है। अब ये कुछ एरर दे रहा है, ये एरर क्या बोल रहा है, बोल बोल कुछ तो बोल सो ये बोल रहा है कि तुमने मिसिंग कंस्ट्रेंट, मतलब तुमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, मतलब हमने ये टेक्स्ट व्यू तो लगा दिया, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम कौन से लेआउट में, हम कंस्ट्रेंट लेआउट में। ये देखो कंस्ट्रेंट लेआउट मतलब तुम्हें चीजों को कंस्ट्रेंट करना है और फिर उनको अपने लेआउट में रखना है, ठीक है। तो जैसे हमने इसको कंस्ट्रेंट किया था ना, यहाँ पे देखो इसको ऊपर से नीचे से हर जगह से कंस्ट्रेंट किया था, इसको कंस्ट्रेंट किया था, तो अब इसको भी कंस्ट्रेंट करना है। तो हमने इसको बोला कि तुम पहले हम इसमें एक कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं जिससे दिख जाए वो, तो हमने टेक्स्ट लिखा वेब अब, ठीक है, और टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसको कंस्ट्रेंट करते हैं एक बार, सो वेब अप तो आ गया लेकिन वो कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं ये जो है ना, ये है, इसको हम राइट, हम चाहते हैं कि ये जो है ये लेफ्ट में चले जाए, मतलब इधर इस वाली स्क्रीन से बाइंड हो जाए और ऊपर वाली स्क्रीन से बाइंड हो जाए। हम चाहते नहीं है कि ये नीचे वाली स्क्रीन से बाइंड हो और राइट वाली स्क्रीन से बाइंड हो, हम चाहते हैं सिर्फ लेफ्ट से बाइंड हो और राइट से बाइंड हो, ऊपर से और लेफ्ट से, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि टॉप टू टॉप, देखो मैंने टॉप टू लिखा ना सिर्फ, तो उसने बता दिया लेआउट कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम और टॉप टू टॉप, ठीक है। तो हम टॉप टू टॉप करते हैं, हमने इसको बोला कि टॉप टू टॉप मतलब इसके टॉप से और ऊपर तक टॉप हो जाओ, Shreyansh, please zoom the code portion. Control plus. Like wait, it is not working in this. Okay, I guess it's fine now. You can continue. Okay, okay. ओके सो ये बेसिकली मैंने क्या किया, लेआउट कांस्टेंट टॉप टू टॉप पेरेंट, मतलब मैंने इस, ये देखो इसको यहाँ पे लेके आते हैं एक बार, तो मैंने इसको क्या किया, इसके टॉप को पेरेंट के टॉप से बाइंड कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसको बाइंड करता हूँ एक जगह से और, सो मैंने बाइंड किया बेसिकली कहाँ से करना है मेरे को, लेफ्ट टू लेफ्ट करना है ना, मतलब बेसिकली स्टार्ट टू स्टार्ट करना है, बेसिकली लेफ्ट को स्टार्ट बोलते हैं और राइट को एंड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट टू लिखा मैंने, तो देखो स्टार्ट टू एंड ऑफ दिखा रहा है ना, स्टार्ट टू एंड ऑफ और स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसको भी पेरेंट, ठीक है। तो ये पेरेंट हो गया। अभी ये इसने क्या किया, ये यहाँ पे कुछ वैल्यू ले ली, इसको हटा देते हैं, तो ये ऊपर चले जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको वहीं पे बाइंड कर दिया था ना, ठीक है। सो बेसिकली क्या किया इसने, ये देखो ये मैं इसको नीचे से खिसका रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है देख रहे हो, ये चेंज आ रहा है मार्जिन,
सो मार्जिन पता है क्या होता है? मार्जिन और पैडिंग सुना होगा जब तुमने वो भी की होगी, अगर तुमने कभी वेब की हो या फिर HTML CSS की हो तो कभी करा हो मार्जिन क्या होता है। सो बेसिकली मार्जिन क्या होता है, हमारा जो पेरेंट लेआउट होता है उस पेरेंट लेआउट से तुमको मार्जिन लेनी होती है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया इसको कि मार्जिन टॉप 76 है, तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको 76, यहाँ पे जो मार्जिन है वो 76 हो गई है। ठीक है, तो अभी मेरे को ये मान लो ये मार्जिन और बढ़ानी है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं एक कम करता हूँ, ऊपर करता हूँ, तो ऊपर करने से मार्जिन क्या हो गई 44 हो गई। तो देख रहे हो मैं अगर यहाँ पे लेआउट में खेल रहा हूँ ना तो वो कोड में अपने आप चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये देखो जैसे मार्जिन स्टार्ट और ऐड हो गई मैंने, क्योंकि इसको इधर किसका है, इधर किसका तो और मार्जिन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो मार्जिन स्टार्ट और बढ़ गई। तो ये चीजें मतलब तुम बेसिकली कोड के साथ भी खेल सकते हो और तुम इसके साथ भी खेल सकते हो। तो बेसिकली तुमको जैसे भी मैनिपुलेशन करने हैं कोड अपने आप वहां पे मैनिपुलेट होता रहेगा और तुम यहाँ पे करते रहोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत बेसिक ऐप हो गया। तो अब हम बनाते हैं जो हमें बनाना है। सो लाइक हमें ये वाला ऐप बनाना है, ये टिप कैलकुलेट। ठीक है, तो अब इसका लेआउट बनाते हैं, ये कैसे बनेगा। सो इसको साइड में रखते हैं, इस साइड। चलो, सो अभी हमने जो भी सारी चीजें की हैं इसको हटा देते हैं एक बार। चलो हटा दी। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको ये लेआउट बनाना है जो हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेआउट कैसे बनेगा। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, एक इनपुट ले रहा है। ठीक है, इनपुट ले रहा है। तो इनपुट लेने के लिए हमने बोला था कि जब हम किसी चीज को दिखाते हैं तो टेक्स्ट भी यूज करते हैं। तो इनपुट लेने के लिए भैया क्या यूज करेंगे, तो देखो डिजाइन में आते हैं। डिजाइन में आके हमने देखा था कि यहाँ से चीजें उठाते हैं हम, तो क्या यूज करें हम। तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, हम प्लेन टेक्स्ट यूज करते हैं। प्लेन टेक्स्ट बेसिकली एक एडिट टेक्स्ट होता है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिख रहे हैं, जब आप कोड लिखेंगे कोड में देखेंगे तो आपको एडिट टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पे ड्रॉप मार दिया, ड्रॉप मार दिया। ठीक है, अब अपना काम क्या था, अपना काम था कि इसको पहले कंस्ट्रेंट कर लो और फिर जो भी मैनिपुलेशन करने हैं वो कोड में जाके कर लेंगे अपन। ठीक है, सो इसको मैंने इससे कंस्ट्रेंट कर दिया और इसको मैंने ऊपर से कंस्ट्रेंट कर दिया, बस काम हो गया। अब अपन आते हैं वापस अपने स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखो इसने अपने आप कोड बना के दे दिया ना तुमको। सो इसमें कुछ अननेसेसरी चीजें हटा देते। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसने क्या क्या चीज कर ली। सो इसने एक आईडी दे दी, भैया आईडी क्या है। सो आईडी क्या होती है, जैसे ये एलिमेंट एक हमारे पास आया है, हमारे सामने स्क्रीन में ये एलिमेंट दिख रहा है कि ये एडिट टेक्स्ट है एक, या फिर एक ये इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब ये इनपुट तो हमने अपने यूआई में लिया है, लेकिन अब इसका यूज तो करना पड़ेगा ना। जब हम अपने मेन में जब इसमें हम लिखेंगे कुछ तो हम इससे इनपुट लेंगे। तो बेसिकली हमें इसको इस बेसिकली इस जो एक्सएमएल है, ये जो एक्सएमएल है इसको कॉटलिन से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। मतलब ये जो एलिमेंट है इसको हमें कहीं कॉटलिन पे, मतलब जैसे हम कॉटलिन लिख रहे हैं। ठीक है, अब कॉटलिन में हमें ये चाहिए कि हमें ये जो इसके अंदर इनपुट आया वो दिखाओ, तो हम कैसे देखेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसको दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, मतलब बेसिकली मेन एक्टिविटी में कनेक्ट करने के लिए हम आईडी का यूज करते हैं। सो हर एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक आईडी होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसने ऑटो जनरेट कर दी आईडी, एक एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट परमिशंस, बहुत लंबी सी गंदी सी आईडी। सो हम इसको आईडी को चेंज कर लेते हैं। सो इसको हम दे देते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस, हम इसको आईडी दे देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आईडी हमने सीख ली क्या होती है, आईडी समझ में आ गई ना। मतलब हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक यूनिक आईडी होगी, क्योंकि अगर सबकी अपनी अपनी यूनिक आईडी नहीं हुई तो हम पहचानेंगे कैसे, जब हम अपने जब बैकएंड का लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक बटन है, अब बटन है तो बटन हमारे पास यूआई में है, अब हम पहचानेंगे कैसे कौन से बटन पे क्लिक हुआ है। तो वो आईडी एक तो होनी चाहिए ना किसी के पास। अब तुम जैसे मान लो तुम चले गए कहीं पे, जैसे आधार कार्ड नहीं लेके गए अपना, तो तुम्हें मतलब आधार कार्ड तुम्हारी आइडेंटिटी होती है ना। तो वही चीज होती है कि लाइक आईडी तुम्हें देनी होती है। ठीक है, सो आगे आते हैं लेआउट विद क्या है भैया, ये भैया विड्थ क्या है, मतलब ये जो तुमने एलिमेंट ऐड किया है, ये जो तुमने एडिट टेक्स्ट एक ऐड किया है वो कितनी विड्थ लेगा। तो रैप, इसमें दो चीजें होती हैं, एक रैप कंटेंट होती है, एक मैच पेरेंट होती है। रैप कंटेंट क्या होता है, उस रैप कंटेंट का मतलब होता है जितना बड़ा एलिमेंट है, मतलब जितना वो अपना एलिमेंट है जितना बड़ा उतनी जगह लेगा। और मैच पेरेंट क्या होता है, ये पूरी जगह ले लेगा अपने पेरेंट की। एक बार मैच पेरेंट करके देखें, देखते हैं।
देखो इसने क्या किया, इसने पूरी जगह ले ली ना। सो बेसिकली एक रैप कंटेंट होता है, एक मैच पेरेंट होता है। मैच पेरेंट में क्या होता है, मैच पेरेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, मैच पेरेंट मतलब अपने पेरेंट की जितनी भी विड्थ है उसको मैच कर लो, मतलब पूरा ले लो। ठीक है, तो इसको वापस अपन कर देते हैं रैप कंटेंट, क्योंकि हमें मैच पेरेंट नहीं चाहिए, गंदा सा लगता है इतना बड़ा एडिट टेक्स्ट, इतना बड़ा इनपुट। तो इसको हमने रैप कंटेंट कर दिया। ठीक है, हाइट, हाइट मतलब हमको ये कितनी हाइट लेनी है, मतलब अगर मैं इसको मैच कर दूंगा तो ये बेसिकली पूरा एलिमेंट यहाँ तक आ जाएगा। तो हाइट रैप कंटेंट हो गई। ठीक है, अब ये इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप ये है, जैसे मान लो तुमने कभी मतलब कभी क्या तुम यूज ही करते हो बहुत सारी चीजें। तो जैसे तुम अगर कहीं पिन डाल रहे होते हो तो तुमको पूरा कीबोर्ड नहीं दिखाता, ABCD नहीं दिखाता, वो सिंपल क्या दिखाता है, 1 2 3 4 जो भी हमारे नंबरिंग है वो दिखाता है। तो उसके लिए इनपुट टाइप का यूज करते हैं। अगर हमको इनपुट टाइप अगर हम नहीं डालेंगे तो बेसिकली पूरा हमारा कीबोर्ड, जैसे हम यहाँ पे जैसे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिर्फ ये किसने क्या दिखाया, सिर्फ ये कैलकुलेट, ये नंबर से ही दिखाया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप डाल रखा है कि मेरे को सिर्फ नंबर दिखाओ। अगर मैंने इनपुट टाइप कुछ नहीं डाले होगा तो मेरे को वो पूरा कीबोर्ड दिखा देगा पूरा का, मतलब जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने जाऊंगा तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप चेंज कर देता हूँ। सो बेसिकली इनपुट टाइप हम डाल देंगे नंबर डेसिमल। देखो इनपुट टाइप, देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज, मतलब ये एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इसको मैनिपुलेट करता है। मैंने डाला इनपुट टाइप, तो इनपुट टाइप में देखो कितनी सारी चीजें हैं, नंबर डेसिमल है, नंबर है, डेट है। जैसे मान लो तुमको इनपुट डेट करवानी है तो तुम सिंपल डेट सेलेक्ट कर दो, तो जब बंदा वहाँ पे क्लिक करेगा तो डेट सारी दिख जाएंगी, है ना। तो उसमें कुछ और नहीं डाल सकता फिर वो। जैसे नंबर पासवर्ड है, तो नंबर पासवर्ड अगर तुम सेलेक्ट करोगे तो तुम जब पासवर्ड डालते हो ना तो वो स्टार स्टार बन के आ जाता है ना वो। सो बेसिकली उसमें यूज होता है नंबर पासवर्ड। तो उससे क्या होता है, नंबर पासवर्ड यूज करने से तुम अगर सिंपल नंबर पासवर्ड यूज नहीं करोगे तो तुमको वो जो तुम टाइप कर रहे हो वो दिखता है, लेकिन नंबर पासवर्ड यूज करोगे तो तुम जो टाइप कर रहे हो वो स्टार की तरफ आ जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, फोन, टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी हमें उनका काम नहीं, हम नंबर डेसिमल यूज करेंगे। आगे आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट अभी हमने पढ़ ही लिया था क्या होता है। टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट क्या होता है, मतलब जो हमें चीजें वहां पे दिखानी होती है। लेकिन भैया एक चीज है कि जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट में तो हमें कुछ दिखाना ही नहीं है, हमें बेसिकली बस ये करना है, जहाँ पे जैसे यहाँ दिख रहा है ना कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो पीछे मतलब एक टाइप ऑफ हिंट दे रहा है। सो हमें वो ऐड करना है, हमको टेक्स्ट नहीं डालना, तो हम टेक्स्ट यहाँ से उड़ा देते हैं। तो हमने टेक्स्ट उड़ा दिया, टेक्स्ट उड़ा दिया। देखो ये क्या हो गया, ये पूरा बेसिकली मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये बेसिकली उसको उसने उतनी विड्थ ले ली जितनी उसको चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम हिंट ऐड करते हैं, एक हिंट फंक्शन होता है, एक बेसिकली हिंट एट्रीब्यूट होता है। सो हिंट क्या करेगा, हिंट जैसे हमें यहाँ पे हिंट चाहिए कॉस्ट ऑफ सर्विस, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कॉस्ट ऑफ सर्विस। क्या तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको कॉस्ट ऑफ सर्विस, नहीं दिख रहा, एक काम करते हैं टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका। टेक्स्ट साइज मान लो मैं 60 कर देता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ सर्विस दिख रहा है ना, छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, 30 करते हैं। दिख रहा है कॉस्ट ऑफ सर्विस, ये बेसिकली कब तक देखेगा, जब तक तुम यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करोगे, यहाँ पे टाइप कर दिया तो चला गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हिंट क्या होता है, एडिट टेक्स्ट में हिंट क्या होता है, एडिट टेक्स्ट में हिंट मतलब जो हमें पीछे दिखाना होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसके बाद आता है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज तो समझ में आई गया होगा क्या होता है, चलो। ये कंस्ट्रेंट हमने समझ लिया था कि स्टार्ट, देखो कंस्ट्रेंट क्या बोला है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, मतलब इसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट, पेरेंट का स्टार्ट दोनों आपस में मतलब कंस्ट्रेंट हो जाए, और टॉप टू टॉप, पेरेंट टू पेरेंट टॉप कंस्ट्रेंट हो जाए। अब देखो इसमें कुछ वार्निंग्स दिखा रहा है, ये देख लेते हैं वार्निंग्स क्या दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे हिंट है, हिंट पे एक वार्निंग दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है। हाँ देखो हार्ड कोडेड टेक्स्ट, हार्ड कोडेड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे हिंट में सीधे डाल दिया कॉस्ट ऑफ सर्विस। अब लेकिन मान लो मैंने अभी तो ये डाल दिया, ठीक है, आगे जाके मान लो मैं आया और मेरे को चेंज करना था, तो अब मैं यहाँ पे, मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ पे आके चेंज करूँ उसको। सो बेसिकली ये अच्छा तरीका नहीं माना जाता कि तुम जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे लिख दो। इससे अच्छा तरीका ये है कि तुम एक, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना तुम्हें, एक वैल्यूज में जाके स्ट्रिंग्स, यहाँ पे अपना ऐप नेम था, ठीक है, तो इसको जस्ट अ सेकंड श्रेयांश, तो बताओ आ रहा है समझ, लगा पता कुछ ये सब चीजें, मतलब कितना आसान होता है ऐसे फ्रंट में, मतलब आपको डिजाइन करना कितना आसान होता है, लगा पता। टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये अभी तो टिपिकल साउंड कर रहे होंगे। तो अब अगर तुम जाके एंड्रॉइड स्टूडियो में एक अपनी लुक बना सकते हो ना, आपकी कोडिंग पार्ट भी आ जाएगा धीरे धीरे, पर लुक तो अब अपनी बना सकते हो, एडिट टेक्स्ट वगैरह ही डालने हैं। XML थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अनडॉक्टेबली बहुत इंटरेस्टिंग है XML, और बहुत इजी लैंग्वेज XML। लाइक 1 वीक के अंदर तुम्हें ना पता लग जाएगा XML के बारे में सब कुछ। तो ये XML शीट बना लो कि अब हमने ये दिखाया तुम्हें, ये वाला ऐप,
तो इसकी शीट बना लोगे, सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप ही तो करना है, एलिमेंट्स बन जाएगी अगर हम मतलब बन जाएगी खुद से, यस और नो में बताओ। ये रेडियो बटन ये सब ड्रैग और ड्रॉप XML के साथ आपको खेलना है, मतलब लाइक इट्स अ गेम यू कैन से। अरे बन जाएगी आराम से। और जैसे हमने अमेजिंग गुड और ओके लिखा है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि इन्होंने अमेजिंग गुड और ओके लिखा है तो मैं भी अमेजिंग गुड और ओके लिखूंगी, नहीं। तुम अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड्स डाल सकते हो, ये परसेंटेज 20 18 15 की जगह कुछ भी डाल सकते हो। और हो सकता है तो आप थोड़ी सी अपने वे में कोई कैलकुलेटर ऐप थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम रहेंगे। एंड आई नो कि अब ये तो बना लोगे, फ्रंट तो अपने आप का बना लोगे, बैकएंड हम बता देंगे। अब ये यूआई तो बन जाएगा, ये यूआई होता है यूजर इंटरफेस ना, जो यूजर को दिख रहा होता है उसे कहते हैं यूजर इंटरफेस। तो ये अभी आपको आपका यूआई दिख रहा है, तो यूआई तो इज इजी। मतलब देखो अभी सिर्फ एक दिन हुआ और तुम अपने आप का यूआई बना सकते हो, इतना भी कोई मुश्किल टास्क था नहीं यूआई बनाना। तो बनाओगे, ट्राई करोगे और बन जाएगा सबसे। अगर कोई भी डाउट आता है, जितना भी छोटा सा डाउट है, आस्क ऑन व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट भेज देना अपने डाउट का कि मैम ये एरर आ रहा है, बता दो कैसे रेक्टिफाई करो, हम आपको उसी वक्त बता देंगे, ठीक है। Also we will provide the GitHub link of this project, yeah. ये लोग वैसे सोच रहे होंगे ना, सर कल तो कॉटलिन पढ़ाया था, कॉटलिन का तो यूज कर ही नहीं रहे आप। ये लोग सोच रहे होंगे। we will do कोटलिन का भी करें अब यूज, कॉटलिन स्टार्ट करें, मतलब बैकएंड फंक्शनलिटी बनाए इस ऐप की, कैसे करना है। लाइक ये यूआई तो बन गया, आप लोग बना लोगे, हमें पता है ना कि कैसे काम कर रहा है ऐप, वो करते हैं हम, है ना। हाँ भाई, ये बात सिर्फ दिखाना थोड़ी है, चलना भी तो चाहिए, मेन तो चलना और चलाना होता है सही ना। बात है। सुंदर सुंदर बना लोगे और आप चलेगा नहीं, फायदा क्या। सही बात है। तो चलो अब आप में थोड़ी सी लाइफ डालते हैं। Okay, Can over I? to Abhi. Thanks, Prashant. Thanks, Sriyansh. My screen is visible. Can anyone confirm? No, yes sir. Okay. It's Android still visible? Studio. Yes sir, Android Studio is visible. Yeah. तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या बनाया है, पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर योर ओवरवेलमिंग प्रेजेंस। लाइक आप लोग कल आप लोगों ने कॉटलिन सीखा होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कॉटलिन का तो यूज करा ही नहीं आपने अभी तक। तो बेसिकली कॉटलिन का यूज हम एज ए फंक्शनलिटी बनाने के लिए काम करते हैं। लाइक वेब डिजाइनिंग में हम HTML CSS करते हैं ना सर, वेब डिजाइन कर दिया, लेकिन वेब को रन भी तो करना पड़ता है ना, लाइक कैसे चल रही है चीजें, तो उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट ये लैंग्वेज यूज करते हैं बैकएंड में। लाइक तो इन द एंड्रॉइड स्टूडियो एंड इन द एंड्रॉइड डेवलपमेंट वी यूज कॉटलिन फॉर द बैकएंड पार्ट। तो बेसिकली हमें फंक्शनलिटी बनानी है इस ऐप की सबसे पहले। ये लोग अब मुझे पता है आप ये सब बना लोगे, लाइक फ्रंट एंड, लाइक मैंने एडिट टेक्स्ट बना रखा है यहाँ पे, ये टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे, लाइक ये 3 मैंने रेडियो बटन्स लगा रखे हैं रेडियो ग्रुप में अटैच करके। टेंशन मत करो, हम लोग इसका कोड आपको गिटहब लिंक दे देंगे। और हमने यहाँ राउंड अप टिप का एक स्विच बटन लगा रखा है, जैसा मैम ने बताया भी था कि हम स्विच बटन लगाएंगे, और यहाँ पे कैलकुलेट बटन कर रखा है। अब बेसिकली हमारा मेन काम होता है किसी भी ऐप को बनाने का कि उसका हम बैकएंड लेके, लाइक हम उसके फंक्शनलिटी बनाएं कि सर रन कैसे होगा ये तो बताओ, ये तो बन गया, ये तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन ये रन कैसे हो रहा है। चलो वो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल खोलनी है यहाँ से, इस वाले फोल्डर से। और ये बॉयलर प्लेट कोड है, आपको अभी के लिए इसके बारे में नहीं सोचना है क्या लिखा हुआ है, हम सब कवर करेंगे। हम सब कवर करेंगे, बेसिकली सारी चीज कवर होंगी। अभी ये बॉयलर प्लेट कोड है, ये लिखा होता है बाय डिफॉल्ट, आपके में भी लिखा आएगा सेम चीज। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कैलकुलेट द टिप। कहाँ गए, एक सेकेंड, हमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू इसके अंदर रहेंगी इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसको उसको हम इन तीनों रेडियो बटन से जो हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है टिप को। सो कैसे कर सकते हैं, चलो ऐसा करते हैं, अभी के लिए हम ऑन क्रिएट मेथड की जगह हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसके अंदर कर लेते हैं। लाइक मैं कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कब करना है, मेरे को टिप कैलकुलेट कब करनी है, जब मेरा ये बटन पे मैं क्लिक करूं। लाइक इसकी मैंने आईडी क्या दे रखी है गाइस, जैसे आपको श्रेयांश सर ने बताया था कि आईडी हम क्यों देते हैं, क्योंकि आगे हम उसका रेफरेंस यूज कर सके, तो इसकी आईडी है कैलकुलेट बटन। तो मैं इसकी आईडी यूज करता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट बटन डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल कल आप लोग पूछ रहे थे सर हम जावा यूज क्यों नहीं करते, कॉटलिन ही यूज ज्यादा क्यों कर रहे हैं प्रिफर। अब पहले मैं चलो आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। ऑन क्लिक लिसनर, बेसिकली ऑन क्लिक लिसनर का काम ये होता है कि किसी भी बटन में क्लिकेबल प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए
हम कोई भी बटन में या कोई भी विजेट्स में हमें अगर क्लिकेबल प्रॉपर्टी लगानी है तो हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर मेथड का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर जावा क्यों प्रेफर कॉटलिन क्यों प्रेफर करते हैं? अब मुझे ये सेम चीज अगर मुझे जावा में लिखनी होती तो मुझे 4 लाइन एक्स्ट्रा और लिखनी पड़ती। लाइक मैं जावा में डायरेक्ट मैं बटन्स की आईडी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। पहले मुझे उसकी आईडी का रेफरेंस लेना पड़ता। लाइक फाइंड व्यू आईडी करके, फाइंड व्यू बाई आईडी करके, लाइक सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना था। जावा में करता तो मैं बना भी देता हूँ, या फिर मैं कमेंट कर दूंगा, कोई नहीं। वेल बटन नाम का वेरिएबल बना के मुझे उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता, फाइंड व्यू बाई आईडी करके। लाइक मुझे पहले उसकी आईडी के थ्रू से फाइंड करना होता, r.id. कैलकुलेट बटन, तब जाके मेरा बटन बनता है। मतलब ये कॉटलिन हमारे लाइन्स ऑफ कोड्स कम कर देता है। इस कारण आजकल ज्यादातर प्रोफेशनल एंड्रॉइड डेवलपर कॉटलिन की तरफ स्विच कर रहे हैं। सो अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं, कैलकुलेट टिप। हम सारा फंक्शन उसमें करेंगे। लाइक हमने आपको कल फंक्शन बताया था, समझ में आया था आपको कल फंक्शन? आई गेस काफी अच्छा बताया था, समझ में आया होगा आप लोगों को। मैंने कैलकुलेट बटन नाम का एक फंक्शन बना लिया। अब देखो, अब ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है देखते हैं। यहाँ पे एरर पे शो करते हैं कि Kotlin Android XML, okay, alt enter, it's import the class. Sorry, we have to make the function calculate tip. कैलकुलेट टिप का मैंने एक फंक्शन बना लिया। तो सिंपली मुझे ये फंक्शन, अब मैं सारा जो काम करूंगा इस फंक्शन के अंदर करूंगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या एरर दे रहा है अभी? ओके, क्रिएट फंक्शन कैलकुलेट टिप। ओके, let me create the function. Just click on this and just remove this to do part. अब हम जो भी काम करना है हम इसके अंदर करना है। कोई बता सकता मतलब हम कैसे करेंगे? मेरे पास ये लेआउट है, अब मुझे कैलकुलेट टिप करनी है, तो मतलब क्या लॉजिक लगाऊं, मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें जो कॉस्ट ऑफ सर्विस नाम का ये टेक्स्ट व्यू है, इसमें जो भी टेक्स्ट है उसके थ्रू कैलकुलेट करना है। पहले हमें ये वाला टेक्स्ट निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे हम? मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेल कॉस्ट नेम का। वेल कॉस्ट इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था ना वेल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं कल, वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। वेल कॉस्ट इज इक्वल टू हमें इस वाले टेक्स्ट की जो भी वैल्यू उसको यहाँ पे लिखनी है। इसकी आईडी क्या है? कॉस्ट ऑफ सर्विस। ओके, वेल कॉस्ट इज टू कॉस्ट ऑफ सर्विस डॉट टेक्स्ट। बेसिकली जो एडिट टेक्स्ट होता है ये हमें स्ट्रिंग के रूप में देता है, चीजें स्ट्रिंग के टाइप में देता है, तो लाइक डॉट टू स्ट्रिंग। बट मेरे को एक चीज बताओ, मतलब 100 है, 200 है, लाइक हम कभी 250 पॉइंट, लाइक पॉइंट में भी आ जाता है ना कई बार, तो ये क्या स्ट्रिंग में लेंगे क्या? किस टाइप का डेटा टाइप होता है ये? कैन एनीवन गेस? लाइक कौन सा डेटा टाइप है ये? लाइक हमें कौन सा डेटा टाइप को यूज करने की जरूरत है यहाँ पे? फ्लोट, या यू आर गेसिंग राइट, गाइस, फ्लोट। तो फ्लोट और डबल दोनों यूज कर सकते हैं हम। डबल और फ्लोट दोनों किसी कोई भी यूज कर सकता है। आई एम यूजिंग डबल हियर बिकॉज डबल हैज द हायर प्रेसिडेंट देन फ्लोट। तो फॉर दिस आई एम जस्ट चेंजिंग दिस स्ट्रिंग टू द डबल, to double. Guys, you can see that the beauty of Android Studio, it will give us a very great suggestions. Like it's all like I'm clicking on to double or null here. Can anyone guess why I'm using null here? I can use only double also, but why I am using to double or null? Okay, so बेसिकली अब इतना काम हमने कर लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि हमारे कॉस्ट की वैल्यू नल थोड़ी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमने अगर कॉस्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू डाली, नल मतलब जीरो वैल्यू, मतलब हमने कुछ डाला ही नहीं। अगर हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला तो हम आगे का फंक्शन क्यों लिखेंगे? सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे वैल्यू को, कि रिटर्न। जरूरी नहीं है हमें आगे जाने की, क्योंकि हमने अगर कुछ डाला ही नहीं है तो हम आगे की फंक्शनलिटी को क्यों यूज करें? तो सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अगर अगर यहाँ फंक्शन रिटर्न नहीं हुआ, मतलब हमने कॉस्ट में कुछ वैल्यू डाली, तो हम अब कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमें अब करना क्या है, हमें अब चेक करना है कि इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा स्विच बटन हमने सेलेक्ट किया है। अब ये कैसे करेंगे?
ये भी देखते हैं हम कैसे करते हैं। लाइक मैंने दोबारा एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल स्विच बटन करके कुछ भी बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बताओ क्या नाम रखूं इस वेरिएबल का? लेट मी लाइक स्विच बटन इक्वल्स टू वेल स्विच बटन इक्वल्स टू कुछ भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मतलब आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लाइक सेलेक्ट आईडी, कुछ भी। लाइक मैं स्विच बटन रख रहा हूँ, सेलेक्ट आईडी कुछ भी कर सकते हो, मैं कर दूंगा। लाइक मेरी आईडी कौन सी है, मैं कहाँ से सेलेक्ट करूंगा इसको? रेडियो ग्रुप। इसकी आईडी क्या है? टिप ऑप्शन से, क्योंकि रेडियो ग्रुप के अंदर ये तीनों रेडियो बटन है ना। लाइक गाइस मतलब ये आईडीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, आप बार बार चेक कर सकते हो कि ये कौन सी आईडी दी है। लाइक मैं लिखूंगा टिप ऑप्शन डॉट चेक रेडियो बटन आईडी। अब ये हमें क्या करेगा, ये बेसिकली स्विच बटन के अंदर कौन सी रेडियो आईडी सिलेक्ट है वो हमें दे देगा। तो सिंपली हमारे पास स्विच बटन के अंदर हमारे जो सिलेक्टेड आईडी है वो आ चुकी है। लाइक इन इन दिस केस हमने ये वाली आईडी सिलेक्ट कर रखी है, अमेजिंग वाली, तो इसकी आईडी हमारे पास आ चुकी है ना। तो सिंपली अब हम क्या करते हैं, अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। गाइस कल मैंने आपको वैन के कंसेप्ट समझाए थे, आपको समझ में आए थे? जस्ट नो में आप टाइप कर सकते हो वैन वाले कंसेप्ट। ओके ओके, गोइंग ग्रेट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वैन हम परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ओके, वेल परसेंटेज, वी विल क्रिएट ए वेरिएबल नेम्ड परसेंटेज एंड देन क्या पास करेंगे, हम एक चेक कर लेते हैं वैन एंड वी विल गिव द एट्रीब्यूट टू स्विच बटन एंड सिंपली अगर हमारी बटन की आईडी अगर 20% वाली है, मतलब हमने अगर ये बटन सेलेक्ट हुआ है तो हम 20 कोई बता सकता है, मतलब किसी भी नंबर को हमें 20% निकालना है तो उसका किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा? चैट सेक्शन में कोई बता सकता है किस किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा? जेई वाले बंदे इतना इसका आंसर दो। या परफेक्ट, 0.2 वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 0.2। तो सिंपली मैं क्या चेक करूंगा, अगर मेरी रिसोर्सेज डॉट आईडी डॉट ऑप्शन 20%, तो मैं सिंपली परसेंटेज के अंदर डाल दूंगा 0.2। और इन द सेम वे आई यूज्ड for 18% I use 0.18 और for 15% we can use डायरेक्टली यूज एल्स दो, क्योंकि हमने तीन ही तो चीज है ना, तो लास्ट वाले के लिए हम एल्स यूज कर लेते हैं। जो भी कुछ बचा है उसके अंदर 0.15 डाल देंगे 15% के लिए। ओके ओके, अब हमने परसेंटेज निकाल लिया और कॉस्ट आ चुका है। अब फाइनली हम टिप कैलकुलेट करते हैं। वेल टिप इक्वल्स टू कॉस्ट इनटू परसेंटेज। गाइस मतलब ये पहले कॉस्ट इनटू परसेंटेज हमने यहाँ पे चेक कर लिया। वेल टिप इक्वल्स टू कॉस्ट इनटू परसेंटेज। लाइक 100 है, उसका हमने अमेजिंग वाले पे क्लिक करा तो 100 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 20। तो यह वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। चलो इतना तो हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, अब हम क्या, अब हमें एक चीज और चेक करनी है। आपने देखा होगा हमने यहाँ पे राउंड अप नाम का कुछ बना रखा है, इसे कैसे करेंगे? सर अगर ये ट्रू है, अगर हमने इसको स्विच को ऑन कर रखा है तो हमें राउंड अप करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना। तो बेसिकली हम इसे कैसे यूज करेंगे? सिंपली आप लोग देख रहे हो, मतलब जो कंसेप्ट हमने कल सिखाए थे, लाइक सिंपल वेरिएबल, इफ एल्स, व्हेन, वही तो यूज करके हम पूरा फंक्शनलिटी बना रहे हैं ना। तो कितना इजी है करना। तो लाइक मैं सेम काम यहाँ करूंगा। वेल जस्ट ए सेकेंड, वेल वेरिएबल बना लेते हैं, राउंड अप वेरिएबल बना लेते हैं चेक करने के लिए हम राउंड अप नाम का कुछ भी। वेल राउंड अप इक्वल्स टू क्या चेक करूंगा, इसकी आईडी क्या है वैसे स्विच बटन की, मैं देखता हूँ एक सेकेंड। इट्स आईडी इज राउंड अप स्विच, राउंड अप स्विच डॉट इज चेक्ड। अब बेसिकली ये हमें दे देगा कि अगर ये ट्रू है या फॉल्स है। सिंपली इस चेक्ड मेथड, अगर ये ट्रू है, इफ राउंड अप स्विच इज ट्रू, सिंपली तो हमें क्या करना है, राउंड अप कर देना है। अब राउंड अप कैसे करेंगे, टिप की वैल्यू को, टिप इक्वल्स टू कॉटलिन में एक मैथ लाइब्रेरी होती है, उसमें राउंड अप नाम का फंक्शन होता है। कॉटलिन डॉट मैथ डॉट सेल सीलिंग वैल्यू, हम सीलिंग वैल्यू यूज कर रहे हैं। लाइक आप फ्लोर वैल्यू भी यूज कर सकते हो राउंड अप के लिए। लाइक
99.9 है तो आप उसको 100 भी कर सकते हो या 99 भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं यहाँ पे सीलिंग वैल्यू यूज कर रहा हूँ। कोई मुझे एरर बता सकता है या एरर क्यों आ रही है? ये मैंने कंसेप्ट आपको कल बताया है। कोई एरर बता सकता है, मतलब कल किसी ने अच्छे सेशन अटेंड करा होगा तो बता पाएगा। प्लीज राइट। ये लाइक अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर आप एक दो एप्स में लिखोगे तो खुद लिखा जाएगा आपसे ये सब आराम से। या एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ही बताता रहता है, मतलब एरर भी और आगे की वी चीजें हैव भी वी हैव काफी वेरी है। ग्रेट माइंड रशीदा। आईडी दे हैव गेस्ड द राइट आंसर बिकॉज ऑफ वेल। ग्रेट गाइस, मतलब ध्यान से सुन रहे हैं लोग। या हमने यहाँ पे वेल से हमने इसको वेल से क्रिएट कर रखा है बिकॉज वेल इज ए इम्यूटेबल वेरिएबल। वी हैव टू चेंज इट टू वेर, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं, तो हमें इसे म्यूटेबल वेरिएबल बनाना होगा। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब सिंपली हमने ये कर लिया, राउंड अप टिप कर लिया। चलो सर अब इतना काम हो गया, अब तो हमें सीधे आंसर प्रिंट कराना है। तो अब आंसर प्रिंट के लिए हम ऐसा करते हैं हम कहाँ पे प्रिंट कराए। चलो हम नेविगेट करते हैं, नेविगेट वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ ही लेते हैं इसके साथ साथ, कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट क्या कैसे करते हैं। उसे हम बेसिकली इंटेंट कहते हैं। तो एनीवन हैव सम आइडिया अबाउट इंटेंट? व्हाट इज इंटेंट? किसी ने थोड़ा बहुत सर्च किया हो इंटेंट वगैरह के बारे में, अगर आता है किसी को इट्स फाइन, अगर नहीं आता है देयर इज नो you प्रॉब्लम। you can write no also. Okay, let me explaining. An intent is a messaging object you can use to request an action from another app component. ओके मतलब बेसिकली कम्युनिकेट करता है बिटवीन टू एक्टिविटीज। इंटेंट का काम क्या होता है कि एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी के बीच में कम्युनिकेशन करना। लाइक वी कैन से कैसे, आप लोगों ने व्हाट आप लोग या आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, कोई सा भी ऐप चलाते हो, तो बेसिकली आपने देखते हैं ना बहुत सारी स्क्रीन होती है, हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरी स्क्रीन में चल जाते हैं। तो बेसिकली वही इंटेंट होता है, फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। इंटेंट आप लोग हम प्लीज रिपीट इट। ओके गाइज, लाइक यू कैन से, लाइक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक ऐप चला रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, आपने सबमिट बटन पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको किसी दूसरी एक्टिविटी पे ले जाता है ना वो, कि योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड, योर XYZ, मतलब लॉगिन हो जाता है। लॉगिन वाला पेज ले सकते हो, आपने लॉगिन करा ईमेल के थ्रू, अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो आप दूसरे एक्टिविटी पे चल जाते हो ना। इट्स अ इंटेंट, मतलब नेविगेट कर रहे हैं, वी आर नेविगेटिंग वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। ओके ओके, दे आर गेसिंग राइट। सो ओके, अब कैसे करते हैं हम, चलो हम इसे दूसरी एक्टिविटी पे बनाते हैं। Okay, let me create another activity. I'm just in the new part. I'm just creating a empty activity here. Let's say let's say I am giving its name is a result activity. Finish. Sorry. या तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इस वाली एक्टिविटी पे रिजल्ट शो कर देते हैं। कैसे करेंगे हम यहाँ पे शो, हम एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं, उस टेक्स्ट व्यू में हम रिजल्ट डाल देंगे। तो सिंपली वी मेक इट ए टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं, रैप कंटेंट एंड टेक्स्ट दे देते हैं हम इसमें, एंड्रॉइड टेक्स्ट टिप अमाउंट। ओके क्योंकि मैंने स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में डिक्लेयर कर रखा है, तो बेसिकली ये भी बता देता हूँ हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं। चलो यार ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। गाइस कोई बता सकता है हम यहाँ पे सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ क्यों लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड द स्ट्रिंग? कोई गेस कर सकता है, मतलब क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे सारी स्ट्रिंग को हम एक ही फाइल में क्यों स्टोर कर रहे हैं?
जस्ट अ सेकेंड, या यू कैन टर्न ऑन योर माइक, जिसने भी अभी हैंड रेज करा है। या इजीली चेंज कर सकते हैं, या लाइक इनकेस हमें फ्यूचर में कभी स्ट्रिंग को चेंज करना हो, लाइक हम एक तो हमारा इतने बड़ा ऐप होता है, मिलियंस ऑफ लाइन कोड्स होते हैं, अब हम स्ट्रिंग को कहाँ पे ढूंढेंगे भाई, यहाँ पे जाके ढूंढना है, तो सीधे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में आ जाएंगे और इसे चेंज कर पाएंगे इजी वे में। साथ में हमें अगर एक ही स्ट्रिंग को हमने 50 बार यूज कर रखा है, अगर हम उसे अपडेट करना हुआ, अगर हमने हार्ड कोडेड स्ट्रिंग कर रखी है तो अब कैसे करेंगे, मतलब बार बार करना पड़ेगा हर जगह जाके, तो सिंपली हम यहाँ पे एक वैल्यू को चेंज कर देंगे, ये की वैल्यू पेयर में स्टोर होती है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में, इट्स अ की एंड दिस द वैल्यू ऑफ द की। तो या सिंपली टेक्स्ट व्यू बना दिया, मैं इसके कंस्टेंट लगा देता हूँ, टॉप टू टॉप अप, मतलब टॉप टू टॉप अप मैं इसका पेरेंट कर देता हूँ, एंड बॉटम टू बॉटम अप भी पेरेंट कर देता हूँ इसका मैं कंस्टेंट को। या अब मेरे को करना है, मतलब टॉप टू टॉप मतलब इसके टॉप्स को मैंने पेरेंट के टॉप से मैच कर दिया और इसके बॉटम को इसके मैंने पेरेंट्स के मैच बॉटम से मैच कर दिया, तो मतलब बीच में आ गया, दोनों जगह से हो गया। अब ये होता है स्टार्ट एंड एंड, इन दोनों को भी मैं कंसिडर कर देता हूँ जिससे कि ये मिड में आ जाए वैल्यू, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट एंड एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। अब आप लोग देखोगे कि ये मिड में आ जाएगा क्योंकि मैंने चारों जगह से मैंने इसको कंस्टेंट कर दिया है। और इसकी मैं टेक्स्ट साइज को बढ़ा देता हूँ। बेसिकली टेक्स्ट साइज को हम जनरली 8 के फैक्टर में ही लगाते हैं, लाइक 8 के फैक्टर में लगा करते हैं, मतलब ये कोई रूल नहीं है, बट लेकिन फॉर मतलब आइडियली हम 8 के फैक्टर में करते हैं, लाइक आई एम गिविंग यू 32 एसपी टेक्स्ट साइज, ओके, एंड जस्ट क्लोज इट। अब सिंपली हमें क्या करना है, मेन एक्टिविटी में आ जाना है हमें। अब हमें इस रिजल्ट को दूसरी एक्टिविटी में शो करना है ना, तो अब कैसे करेंगे, इसे हम करते हैं इंटेंट के थ्रू। हमें एक वेरिएबल बना देना है इंटेंट नेम का, वेल इंटेंट इज इक्वल्स टू इंटेंट, और इंटेंट के अंदर हमें डाल देनी है कि हमें कौन सी एक्टिविटी से कौन सी एक्टिविटी में जाना है। तो इस टाइम हम कौन सी एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी में, तो हम सिंपली से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हम इसी एक्टिविटी में कोड लिख रहे हैं दिस के थ्रू। अब हमें जाना किस में है, हमें जाना है इस वाली एक्टिविटी में, क्योंकि जो हमने क्रिएट करी है रिजल्ट एक्टिविटी की एक्सएमएल कहाँ पे है, ये रही। हमें इस वाली एक्टिविटी में हमें रिजल्ट शो करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली हम इसको डाल देंगे रिजल्ट एक्टिविटी डॉट क्लास डॉट जावा। ये बेसिकली सिंपली नोटेशन होता है जो कैसे करते हैं हम, और सिंपली इसमें अप्लाई कर देते हैं। हमें क्या अप्लाई करना है, अप्लाई हमें एक चीज करनी है, हमें डेटा, इस एक्टिविटी का डेटा, क्योंकि जो हमने टिप में स्टोर कर रखा है उसे दूसरी एक्टिविटी में शो करना है। तो बेसिकली क्लासेस होती है, अब क्लासेस प्राइवेट होती है, अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि हम एक डायरेक्ट इसका डेटा को दूसरी एक्टिविटी में ले जाए, तो हम एक किसी मेथड के थ्रू लेके जाते हैं, उसे कहते हैं पुट एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं। तो हम कैसे करेंगे डेटा को सेंड, पुट एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू। सो सिंपली हम वी विल राइट पुट एक्स्ट्रा, सिंपली वी राइट पुट एक्स्ट्रा, और इसकी हम पुट एक्स्ट्रा में की वैल्यू पेयर के रूप में डालते हैं, लाइक की वैल्यू पेयर, लाइक मैंने इसकी की दे दी टिप एंड द वैल्यू इज टिप, लाइक ये जो टिप हमने अभी कैलकुलेट करी ना कॉस्ट इनटू परसेंटेज करके जो भी है, या और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर देनी है इंटेंट डाल के। तो ये का आपका काम क्या करेगा, ये ये इंटेंट पहले तो स्टार्ट कर देगा रिजल्ट एक्टिविटी को, इसको साथ में ये अपने साथ डेटा भी लेके जा रहा है। डेटा कौन सा लेके जा रहा है, टिप 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 वाला डेटा लेके जा रहा है जो हमने टिप कैलकुलेट करी है उस, और कौन सी की में लेके जा रहा है, टिप नाम की की बना रखी है, इसका नाम आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ टिप दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक XYZ आपका जो मन हो, इस की का नाम जो आपका मन हो आप वो दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे टिप रख देता हूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी रिजल्ट एक्टिव। अब हमें सारा काम इसमें करना है, हमने डेटा वहां से सेंड कर दिया, डेटा हमारा इस एक्टिविटी में आ चुका है, तो हमें इस एक्टिविटी में डेटा को शो करना है। हाउ वी कैन डू, सिंपली सर, हाँ आप लोगों को पता लगा सर आपने वहां पुट एक्स्ट्रा करा तो यहाँ पे गेट कर लो, वहां से आपने डाला यहाँ से गेट कर लो डेटा को, इट्स या हमें यही करना होगा। आई गेस माय स्किन इज विजिबल, नो अभी इट इज नॉट विजिबल, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड।
And guys, you all can even turn on your camera. We will upload the screenshots on our social media, so you all can switch on your cameras. Now it's fine. Yes, it's visible now. या सो हमें अब क्या करना है, हमें रिजल्ट एक्टिविटी में इसके हमें इस वाली अब हमें कुछ नहीं करना, हमने सारी चीज कर ली, हमें अब रिजल्ट शो करना है। अब हमें बिल्कुल सिंपल सा काम है सर, ये तो शो करना है रिजल्ट, बाकी तो सारा काम हो ही गया। तो सबसे पहले हमें उस वाली एक्टिविटी में जो हमने डेटा डाला है उसको इस वाली एक्टिविटी में शो करना है। तो पहले हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वेल एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, वेल वेल वेरिएबल बना लेते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं, लाइक मैंने टिप ही रख लिया यहाँ भी, वेल टिप इक्वल्स टू इंटेंट डॉट गेट, वी कैन से कुछ भी रख सकते हैं, लाइक वेल इंटेंट डॉट गेट डबल एक्स्ट्रा, क्योंकि डबल में है ना, मैं वहाँ डबल पे दे रखी वैल्यू को, गेट डबल एक्स्ट्रा। अब आप स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करके आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लाइक मैंने आपने देखा होगा मैंने यहाँ इसको डबल बना रखा है, टिप को डबल टाइप, आप इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो गेट डबल एक्स्ट्रा, इसके अंदर हम डाल देंगे की वैल्यू, की जो हमने यहाँ पे दी थी, ये सेम की, यहाँ पे आप जो नाम दोगे की का उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, एंड enter the default value also 0.00. now I guess it's fine। अब हमने इतना कर लिया है। अब इसके अलावा हमें क्या करना है गाइस, कोई एक मेरे को चीज बता सकता है, लाइक कई जगह हम फोन यूज करते हैं तो हमें डॉलर भी शो होता है, लाइक कंट्री के बेसिस पे होता है शो, लाइक कई हम इंडिया में तो हमें रुपीज शो होता है, यूएस में जाएंगे तो डॉलर शो होता है। तो क्या हम हर कंट्री के लिए अलग अलग ऐप बनाएंगे? नहीं, तो हम कैसे मतलब ये शो करेंगे कि ये डायनेमिकली अपने आप चेंज हो जाए वैल्यू? कोई गेस कर पा रहा है कि हम कैसे करेंगे इसको? अपने आप मतलब हमारे हमारे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं इसको, लाइक हम किसी दूसरी हम हर कंट्री के लिए अलग अलग थोड़ी ना बनाएंगे, एक ही ऐप बनाएंगे, तो हम इसमें कैसे चेंज करेंगे? हम ऐसा कर सकते हैं, कॉटलिन हमें प्रोवाइड करता है कि हम नंबर फॉर्मेट, एक नंबर फॉर्मेट होता है, वो बेसिकली हमारी जो एप्स जो हमारे फोन के अंदर सेटिंग होती है ना, फोन के अंदर सेटिंग होती है उसको डिटेक्ट करके अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि फोन के अंदर सेटिंग कौन सी कंट्री की हो रही है, लाइक लैंग्वेज के थ्रू, बहुत सारे वे होते हैं, उसके थ्रू ये डिटेक्ट कर लेता है। तो सिंपली मैं एक वो बना देता हूँ कि जिससे डिटेक्ट कर पाए, वेल फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, वेल फॉर्मेट सिंपली फॉर आई एम राइटिंग फॉर्मेट, और इसको करते हैं नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्लास के अंदर एक मेथड होता है गेट करेंसी इंस्टांस, ये बेसिकली हमें करेंसी का इंस्टांस दे देता है हमारे फोन की सेटिंग के अकॉर्डिंग, किस तरह हमने सेटिंग कर रखी होती है। और सिंपली मैं इसमें फॉर्मेट कर रहा हूँ, फॉर्मेट क्या कर रहा हूँ मैं, टिप की वैल्यू को। आई गेस ऑल गुड, एंड सिंपली अब मुझे क्या करना है, सारा काम हो चुका है गाइस, अब हमें इस वाले में टेक्स्ट व्यू में हमारा आंसर शो करना है, हमें आंसर शो करना है। तो कैसे करूंगा, इसकी मैंने आईडी क्या दे रखी है, जस्ट मी चेक इन, आईडी मैंने नहीं दे रखी, मैं आईडी दे देता हूँ पहले इसकी एक बार, क्योंकि हम आईडी के थ्रू तो वो कर पाएंगे ना। इसकी मैं आईडी देता हूँ टीवी रिजल्ट, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट। ओके, आप समझ लो ना आईडी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आईडी के थ्रू हम एक्सएमएल को कोटलिन में वो कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ टीवी रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू गेट स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं उसके अंदर। अब स्ट्रिंग हम किस में डाल रहे हैं, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट टिप अमाउंट। अब बेसिकली ये कहाँ पे है, इसको देखते हैं, ये कौन सी स्ट्रिंग पे डाल रहे हैं हम यहाँ पे। बेसिकली हम ये जो टिप अमाउंट स्ट्रिंग है ना, इसकी वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम इसकी वैल्यू के अंदर रिजल्ट डाल रहे हैं हमारा। और सिंपली हमें क्या डालना, क्या है, फॉर्मेट, क्योंकि इसने फॉर्मेट करके दे देगा हमारा आंसर। वैसे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, जिससे कि हम आगे ऐप रन करें। कोई डाउट हो कुछ भी?
Rishika, am I audible? Yes, 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 sir, yes. you're audible. या सो आई गेस हमने मतलब ऐप तो पूरा बना लिया है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एमुलेटर, सर हर अगर हमारा एमुलेटर नहीं चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक कि एमुलेटर के लिए एक्स्ट्रा रैम चाहिए होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एमुलेटर क्रिएट करना बताता हूँ आपको, एमुलेटर कहाँ से क्रिएट करना है। सिंपली आपको यहाँ पे आना है, आई एम गेटिंग सम मैसेज, रिपीट इट प्लीज लास्ट स्टेप। ओके ओके, हमने क्या करा, हमने जो रिजल्ट था ये टेक्स्ट व्यू, इसके रिजल्ट को हमें डालना था, हमारा रिजल्ट इसके अंदर। तो हमने इसकी आईडी दी सबसे पहले टीवी रिजल्ट, टीवी रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट के फॉर्म में डाल रहे हैं। तो हम इसके अंदर हमने गेट स्ट्रिंग दे दी। गेट स्ट्रिंग मेथड क्या करता है कि बेसिकली में स्ट्रिंग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आंसर दे देता है। लाइक हमने जो भी टिप अमाउंट है ना, जो हमने टिप अमाउंट क्या है, टिप इस वाली वैल्यू में, इस स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में, वेयर इज स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, इस टिप अमाउंट के अंदर वो अपनी वैल्यू डाल देगा। ये काम ये करता है गेट स्ट्रिंग मेथड। फॉर नाउ आप लोग ये समझ सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो गूगल इट व्हाट इज गेट स्ट्रिंग मेथड डू। गाइस वन मोर थिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो पढ़ने के लिए लाइक आपको सबसे पहले कुछ भी कोई एरर दिक्कत आए तो सीधे गूगल कर लिया करो। लाइक गूगल मतलब हम लोग भी गूगल करके ही सीखे हैं। लाइक कुछ भी एरर आती है हम लोग सीधे सिंपली गूगल कर लेते थे कि क्या दिक्कत आ रही है। सिंपली आप उसकी एंड्रॉइड की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है एंड्रॉइड की, developer.android.com पे। और सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाली स्ट्रिंग के मतलब इस वाली स्ट्रिंग में जो हमने यहाँ डिक्लेयर कर रखी है, इसके अंदर मैंने फॉर्मेट वाला ये डाल दिया वेरिएबल, जिससे कि हमारा आंसर स्टोर हो जाए इसके अंदर। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। हाँ, तो बेसिकली अगर आपको आपको अगर बेसिकली आपको अगर एमुलेटर नहीं बना है तो आपको ये करना, ओपन एवीडी मैनेजर खोलना है और इसको पहले तो मेरे बना हुआ है और आपको क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करना है। अगर मैं लेकिन आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी रैम अच्छी हो लैपटॉप में तभी करना है ये वाला काम। अदरवाइज आप अपने फोन से यूएसबी कनेक्ट करके भी कर सकते हो ऐप को रन। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग कौन सा फोन चलाना है, लाइक आप कोई सा भी फोन चला सकते हैं, लाइक गूगल पिक्सल, कोई सा भी फोन आप इसमें सेलेक्ट करके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, आपको अपने आप क्रिएट हो जाएगा ये। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट रनिंग माई प्रोग्राम। रन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लगता ही है। तो मीनवाइल आप कुछ डाउट पूछ सकते हो, अगर कुछ पूछना हो तो आपको कोई डाउट पूछ सकते हो। या डेफिनेटली ऑलवेज रेफर डॉक्स। डेवलपमेंट में तो आपको हमेशा डॉक्स ही रेफर करनी चाहिए गाइस। रिमेम्बर करने का फिर मतलब क्या रहा। Docs is a very authentic source. कभी कभी YouTube and Google पे some people write their own stuff. इट इज इनफ या। तो यार पर डॉक्स इज वेरी ऑथेंटिक, मतलब डॉक्स में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होती है। तो एक बार ही आप किसी भी चीज को डेवलप कर रहे हो, बीट एंड्रॉइड और एनीथिंग, कुछ भी सीखना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पक्का जाना है। हमने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला है व्हाट्सएप के। कुछ नहीं, आपको बस वो करना है, पर एक बार यू शुड गो थ्रू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वंस। ओके, इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश्ड। देखा कि हमने पूरा ऐप बना लिया, ये इंस्टॉल होके हमारे पास आ चुका है। ये मेरा एमुलेटर है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, मतलब आपका अगर रैम इनफ है तभी आप एमुलेटर चलाइए, नहीं तो आप आपके फोन से यूएसबी कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। सिंपली हमने अब इट्स एक बार वेरी इजी। या यस अब आपने देखा मतलब एक हमने मैक्स टू मैक्स हमें 1 आवर लगाऊंगा और हमने पूरा ऐप बना लिया, फुल्ली फंक्शनल ऐप। और ऐसा फर्स्टली नहीं है कि आपको समझ नहीं आया होगा या कोड कॉपी पेस्ट किया होगा, नहीं। आई सपोज आपको एक एक लाइन अच्छी तरह समझाई है सर ने, और आपको अब वो भी यूआई का भी पता लग गया है। सो एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। लाइक मैंने 100 मैंने डाला, लाइक सपोज कितना डालूं मैं, आप बताओ क्या कोस्ट डालूं मैं इसके अंदर, आपसे तो वो पूछते हैं। एमुलेटर विजिबल नहीं है शायद, वो ओ स्क्रीन आई गेस आई कैप। हैव टू, या मेरे को पूरा शेयर करना होगा, जस्ट अ सेकंड। कभी कभी जैसे यूजुअली रैम अगर आपके पीसी का ठीक ना हो तो एमुलेटर्स बहुत हैंग होकर चलते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रैम चाहिए होता है। पर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
आप USB केबल से कनेक्ट कर सकते हो अपने नॉर्मल फोन को टेस्टिंग के टाइम। It's मैं भी visible वैसे now? ही करती हूँ काफी बार। यस इट्स विजिबल। या परफेक्ट। तो सिंपली मैं क्या वैल्यू डालूं बताओ, एक बार कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं। आप लोग चैट सेक्शन में बता दो। तो चलो 200 मैं डाल ही देता हूँ, लाइक 200। ओके। बहुत और ये अच्छे भी है, बता तो कौन बहुत सा रेडियो बटन बड़ा सेलेक्ट दिल करना है। है। और कैसा लगा, मतलब आपको फूड या कुछ भी सर्विस कैसी लगी, अमेजिंग, गुड या ओके? आपको ये वर्कशॉप कैसी लगी? ये कैसा लगा हाँ एंड्रॉइड स्टडी जैम? या अमेजिंग, गुड या ओके? थैंक यू सो मच, मतलब मन खुश हो गया अमेजिंग देख के। अमेजिंग या राउंड अप टिप भी कर ही लेते हैं, अगर चलो दोनों करके देख लेते हैं। पहले मैंने राउंड अप टिप स्विच बटन ओके है, इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने अगर कैलकुलेट पे क्लिक करा तो $40। बेसिकली ये डॉलर इस कारण आ रहा है क्योंकि एमुलेटर में बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है ना यूएसए के अकॉर्डिंग होती है। अगर हम अपने फोन में इसको रन चलाएंगे ना, मैं आपको इसका बिल्ड, इसकी ग्रेडल फाइल है ना, बिल्ड इसकी एपीके फाइल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, उसको आप रन करना। तो वहाँ पे आपको ये रुपीज शो होगा यहाँ पे। एमुलेटर एक्चुअली यूएसए के अकॉर्डिंग सेट होते हैं इनकी सेटिंग्स, तो इस कारण ये डॉलर डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो सिंपली अगर मैं इसको मैं क्लोज करूं और कैलकुलेट करता हूं, अब कितना आएगा। आई गेस पॉइंट में लेते हैं ना, जिससे राउंड अप का पता चले। 45 नाउ 43 या 8.60। अगर हम सेम इसको राउंड अप में करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पे मैंने सीलिंग फंक्शन यूज करा है, इसकी जगह फ्लोर भी यूज कर सकते हो। लाइक 8.6 का 8 भी कर सकते हो फ्लोर फंक्शन के थ्रू। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखना क्या चेंज होंगे। जस्ट सेकंड, रन हो रहा है ये। एक सेकेंड, इट विल बी रनिंग। या इंस्टॉल सक्सेसफुली। मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ 43। पहले तो 9 आ रहा था ना, अब देखते हैं कितना आता है। अब 8 आएगा क्योंकि हमने फ्लोर वाली वैल्यू ले ली है उसकी। तो यही है, इतना कंसेप्ट समझाया। एक मैं आपको एक और बता देता हूँ, बिल्ड इसकी आप एपीके फाइल कैसे बनाना है। लाइक आप लोगों ने ऐप बना लिया, लेकिन आपको शो भी तो करना है ना, लाइक प्ले स्टोर पे नहीं कर रहे अपलोड हम। लाइक अपने फ्रेंड्स को आप एपीके फाइल भेज सकते हो कि भाई ऐप चला ले मेरा। तो आपको एपीके फाइल के लिए कुछ नहीं करना, बिल्ड वाले ऑप्शन पे आना है। सिंपली इसमें क्लिक इसमें ऑप्शन आ रहा है बिल्ड बंडल पब्लिक एपीके, तो आपको बिल्ड एपीके पे क्लिक कर देना है। और ये आपको एपीके फाइल बिल्ड करके दे देगा 1 मिनट के अंदर। या इट्स क्रिएटेड बिल्ड एपीके और लोकेट कर दिया इसने मेरे को यहाँ पे। तो बेसिकली अगर मुझे किसी मेरे फ्रेंड्स को अगर एपीके फाइल देनी होगी तो मैं ये वाली फाइल दे दूंगा, वो मेरा ऐप चला पाएगा। मैं ये वाली एपीके फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा अभी। या इट्स ऑल अप टू फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू रशिका, लेट्स रैप अप। या यू आर नॉट। यस माय माइक वाज नॉट ऑन। आई होप सबने एंजॉय किया होगा और सबको मजा आया होगा। तो आपने देखा होगा इट्स नॉट वेरी टीडियस टास्क टू मेक एन ऐप। हमने 1 डे क्या, हमने 1 आवर में एक पूरा ऐप रैप अप कर दिया बनाकर। So if there are any questions you can ask in chat box. Let me just present my screen before that. लैपटॉप रिकमेंडेशन मैं यही बोलूंगा, अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ज्यादा जाना चाहते हो तो कोई भी लैपटॉप ले लीजिए। बस उसमें सिंपली आपको ये देखना है कि 8 GB रैम हो तो ज्यादा सही चलेगा, 4 GB हो तो भी चल जाएगा, बट 8 GB प्रेफर करना। 4 GB में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट 8 GB प्रेफर करना। So is my screen visible? या So
First, sir will give you छोटा सा homework. तो बेसिकली हमने एक ऐप तो बना ही लिया ना, अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि आपको एक ऐप बनाना है अपने थ्रू, हम लोग उसको चेक भी करेंगे, हम लोग उस आपके ऐप को, आपके वर्क को चेक भी करेंगे कि आपको एक डाइस रोलर ऐप बनाना है। इन द सेंस आपको मतलब एक डाइस पे जैसे रोल पे क्लिक करोगे, रोल बटन आ रहा है जैसे इस पे, तो सिंपली ये इमेज अपने आप चेंज हो जाएंगे और अपने आप वो डाइस रैंडम नंबर जनरेट कर देगा हमारे लिए। लाइक हम डाइस को नहीं करते क्या रोल, रैंडम नंबर जनरेट होता है। तो ये बहुत सिंपल सा ऐप है, आपको ये बनाना है। ये मतलब नेक्स्ट सेशन है हमारा, आई गेस 25th को नेक्स्ट सेशन है, उससे पहले आपको ये बना के आना है। वी विल चेक योर ऐप। एंड अगर कोई डाउट आए या पता नहीं लग रहा है इस ऐप को कैसे बनाना है क्योंकि इसमें इमेज व्यूज यूज होंगे, तो यू कैन ऑफ कोर्स आस्क अस ऑन व्हाट्सएप और हम आपको पूरा बता देंगे कि Yeah. आपको कैसे बनाना है, पर थोड़े से एफर्ट्स तो देखो तुमको भी करने पड़ेंगे अपनी तरफ से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट असाइनमेंट वीक। अब ध्यान से सुनना। असाइनमेंट वीक जैसे मैंने पहले भी कहा था, दीज असाइनमेंट्स आर नॉट लाइक योर रेगुलर स्कूल असाइनमेंट्स। इसमें वी हैव गिवन यू दिस लिंक, ठीक है, ये रिसोर्सेज वाला लिंक हमने प्रोवाइड किया, मैंने इसको क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ गई। तो आज मैं बताती हूँ हमने कितने कंसेप्ट्स किए। हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 3 के 2 पार्ट्स, फर्स्ट 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। मतलब इनमें जो भी आपको सिखाया था ना, जो भी इन वीडियोस में बताया था, वो सारा सर ने आपको आज एक ऐप पे बता दिया है। पर अगर आप दोबारा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो। अब यू हैव दैट वीक राइट, अभी नेक्स्ट सेशन है 25 को, तो आप नेविगेशन के लास्ट 2 आपको पाथवेज करते हैं, आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स और एडवांस नेविगेशन एग्जाम्पल। ये दोनों एक्टिविटीज करनी है, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे दोबारा बता दूंगी। ये दोनों एक्टिविटीज करनी है आपको खुद से, प्लस कनेक्ट टू द इंटरनेट के ये दोनों आप देख रहे हो 2 बैचेस है क्योंकि यहाँ पे 2 पाथवेज है, कोरूटीज एंड गेटिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट। ये मतलब अगर आपको नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि हमसे बनेंगे नहीं बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने आज देखा और अगर आपको आज 60% भी समझ आया या मैं कह रही हूँ 50% भी समझ आ गया, तो आपसे ये आराम से हो जाएगा। यहाँ पे भी जैसे आपने अभी मीटिंग अटेंड की और आपने सब समझ लिया, सेम वे यहाँ पे वीडियोस दी है, उसमें भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह डेप्थ में सब समझाया होगा और आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। इफ यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस this will be very easy for you. So this is about assignment week which you have to complete before coming, but please 1 week है, काफी ज्यादा टाइम है ना। आज अगर आप पुराना रिवाइज तो मजा आया।